बजारो नमस्कार। हमें देवेंद्र बता दें, झांसी के बड़े गांव गेट बाहर मरगटा के जस्ट बगल में डरियापुरा मोहल्ला में देख सको तो जिस प्रांगण में मौजूद है, जहाँ संत श्रोमणी गुरु रविदास का प्रांगण है। जो पूरा प्रांगण, ये जगह, ये अहरवार समाज का एक संगठन है। यह संगठन ने यह जगह एकत्रित होकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी कुशवाहा जी ने इस जगह में थोड़ा सा हिस्सा पर मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इन सभी को सभी लोग इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, इन सभी चर्चा आप सभी से मिलवाएंगे, चर्चा करेंगे कि हकीकत क्या है और जो कुशवाहा जी कब्जा कर रहे हैं या रजिस्ट्री की है, उनसे भी मिलवाएंगे क्या। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सरसैया है और मैं अहरवार समाज का एक सम्मानित नागरिक हूँ कि वार्ड नंबर 20 से सभासद का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं वहाँ। तो समाज का प्रतिनिधि करता हूँ और समाज के बीच में रहता हूँ। समाज का साथ, समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जा हुआ तो समाज के लोगों ने मुझे अवगत कराया, तो समाज के साथ मैं भी खड़ा हूँ। ये रविदास समाज की बगिया है जो बड़ा गांव गेटवार डरियापुरा क्षेत्र लगता है, शमशान घाट के बगल में। ये समाज की बगिया है, लगभग 100, 150, 200 साल पुरानी बगिया है। ये समाज की संपत्ति है और लोगों ने हमें लोगों को दी है। ये समाज की बगिया पे अवैध कब्जा चल रहा है। उस संदर्भ में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लगभग कितनी जमीन पे कब्जा चल रहा है? लगभग ये जो पिछला वाला गेट है, पीछे वाला अपना इस बगिया का, वहाँ जो गैलरी है वो लगभग 2500 स्क्वायर फीट का, 2 से 2500 स्क्वायर फीट की गैलरी है, उस पर कब्जा चल रहा है। तो इसकी जानकारी इसको लेकर आपने कहाँ अभी प्रशासन तौर पर अवगत करा? देखिए, ये प्रशासन को अवगत कराने वाली जहाँ तक बात है, ये समाज के जो पदाधिकारी बनाए हैं, जो इलेक्टेड कमेटी है हमारी, इसमें उमा शंकर एडवोकेट अध्यक्ष हैं और ये पंकज कौशल जी उपाध्यक्ष। तो ये लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी है। जहाँ तक मुझे तो कभी सुबह बताया गया कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है समाज की, तो भाई एक जिम्मेदार नागरिक और एक समाज सेवी होने के नाते मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और समाज के साथ खड़ा हूँ और समाज को न्याय दिलाने के पक्ष में। नहीं तो अभी आप डीएम कार्यालय को ऑलरेडी सूचित किया जा चुका है, वहाँ दीजिए कि भाई न्याय किया जाए और जो भी स्पष्ट हो कि भाई जमीन किसकी है, क्योंकि ये लंबे समय से समाज की धरोहर रही है और समाज के पास लंबे समय से कागज है। लगभग मेरे हिसाब से 100-150 साल पुरानी बगिया है, ये आज की तो है नहीं और समाज की धरोहर है, काफी लंबे समय से चली है। इसका अभी कोई ये बराबर इसके साक्ष्य है, प्रॉपर तरीके से इसके कागज हैं, सब कुछ है और स्पष्ट तरीके से उर्दू में कागज है, उनको हिंदी में कन्वर्ट कराया गया और सारी चीजें हैं जो प्रशासन को सौंप दी गई हैं और प्रशासन पे जानकारी है। लोग हैं जो अवैध कब्जा कर रहे हैं? अभी मुझे इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है कौन लोग हैं। जब किसी ने बताया कि कोई कुशवाहा जी हैं वो वहाँ बना रहे हैं, मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी विशेष प्राप्त नहीं हुई। अभी जानकारी करते हैं लोगों से। अभी मैंने देखा है कि प्लर्क लगे हुए हैं, गड्ढे खोदे हुए, जेसीबी से एक दिन में गड्ढे खोदे हैं। अभी जानकारी लेंगे, उस पक्ष को भी बुला के बैठक है, बात की जाएगी। आप लोग तो आगे बहुत कार्रवाई है, प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई होंगी। हम लोग जहाँ तक अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग उचित कार्रवाई के लिए मांग करेंगे, अपनी आंदोलन करेंगे, जो भी होगा प्रशासन को चेताएंगे। अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग आंदोलन के लिए। इस समय आप लोगों के साथ कितने लोग सम्मिलित हैं? ये 4/4 का मामला है, ये पर्टिकुलर अकेला गुदरी का मामला है। इसमें गुदरी है, उन्नाव गेट है, इसमें तलैया है, पारेसुर है। इसमें लगभग मेरे हिसाब से झांसी की लगभग 50,000 समाज है। ऐसा नहीं है, ये एक मोहल्ले की बात नहीं है, 50,000 समाज है और पूरा समाज, पूरी झांसी का समाज कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर रविदास जयंती का कार्यक्रम हुआ था, अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम, वो भव्य रूप से जयंती मनाई जाती है। यहाँ समाज की आस्था जुड़ी है, समाज के लोगों का प्यार जुड़ा है, इसमें जुड़ा है और समाज की धरोहर के साथ अगर ऐसा होगा तो समाज मेरे हिसाब से जरूर लामबंद होकर प्रशासन के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ प्रशासन से मांग करेगा और अगर नहीं सुना जाएगा तो आंदोलन होने के लिए बाध्य होंगे। जी, जोगिंद कुशवाहा जी, आरोप आप ऊपर लगा रहे हैं, अहरवार समाज का संगठन है जो, कि आपने जमीन पर कब्जा किया है, पिलर खुदवाए हैं, इसका क्या साक्षात प्रूफ और क्या आप मुंह बोली बात कहना चाहोगे? ये तो समूह है, समूह से कौन लड़ सकता है। हमारा ये प्लॉट 2006 में हमारे पिताजी ने उनकी खुद की बुआ से खरीदा था, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री है जी। और 2009 में इनके समाज ने, बीएसपी गवर्नमेंट थी, बीएसपी गवर्नमेंट में इनके कुछ समाज के मुखिया वगैरह लोग थे जो भी सीनियर थे, उन्होंने ये दरवाज़ा यहाँ से लगा लिया था और बोल रहे थे कि यहाँ से रास्ता है। जब से ये प्लॉट विवादित पड़ा है हमारा, आज 14 साल हो गए हैं। अब जब उस टाइम पे तो हमें इतना जानकारी नहीं थी, इतना कुछ पता नहीं था। अभी ये सब सारी चीज़ें हमें पता चली तो हमें इनके अध्यक्ष जी को मैंने अपने प्लॉट के पेपर दिए। प्लॉट के पेपर देने के बाद मैंने उनसे कहा आप जांच करा लीजिए, उन्हें खतौनी और बाकी सारे पेपर मैंने कचहरी से निकलवा के उनको प्रोवाइड कराए। पिछले 6 महीने से किसी भी तरीके का कोई भी सही उत्तर हमें नहीं मिला है कि आपके कागज़ सही हैं या गलत हैं।
पिछले एक हफ्ते पहले मैंने इनके समाज के द्वारा मीटिंग हुई थी, उसमें मैं आया था और मैंने उनसे अपनी बात रखी थी कि आप अपने कागज मुझे दे दीजिए, जो कि अभी तक 6 महीने हैं मुझे कागज नहीं मिले इनके, मुझे कोई कागज नहीं मिला है। और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ, मैंने इनके समाज में ये बात भी रखी थी कि आप अपनी ज़मीन को नपवा लीजिए लेखपाल द्वारा, अगर 1 इंच भी ज़मीन कम होती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो प्लॉट जिस प्लॉट पे हमने काम कर रहे थे, पिलर के लगवाए हैं और जो वहाँ पे हमने खुदाई कराई है, वो प्लॉट हमारा है, हमारे पास उसके ओरिजिनल पेपर हैं जो कि हम इनके समाज को कई बार प्रोवाइड करा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जब ये हमारी बात को नहीं सुना गया तो हमने वहाँ पर काम लगा दिया। दाखिल खारिज है आपका रजिस्ट्री? जी दाखिल खारिज की जानकारी नहीं है। दाखिल खारिज वो, क्योंकि वो जो हमारी बुआ ने, पापा की बुआ ने वो प्लॉट जो खरीदा था वो हमारे दादाजी से खरीदा था और वो तो करा देना चाहिए ना, जी अभी तक तो नहीं हुआ। दाखिल खारिज बिल्कुल होना चाहिए। पेपर देख के मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, वो भी प्रोवाइड करा दूंगा दाखिल खारिज है अथवा नहीं है। लेकिन जो आराजी नंबर, रकवा नंबर है हमारा, उसमें हमारा प्लॉट उसमें दर्शाया गया है, और जो आराजी नंबर और रकवा नंबर है इनकी बगिया का, उसमें इनके बगिया को दर्शाया गया है। तो वहाँ से दरवाजा होने की कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। सन 2009 में ये दरवाजा लगा था, और जबकि इनकी जो चौहद्दी बनी है, दीवार बनी है चारों तरफ की, वो बनी थी 1991 में, जो कि इनके समाज द्वारा ही मुझे बताया गया है। तो ये जो हम पे आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। हम किसी भी जांच के लिए बिल्कुल निष्पक्ष तैयार हैं। मैं किसी भी जांच के लिए कभी भी हर जगह उपलब्ध हो सकता हूँ। लगभग कितनी बड़ी जमीन होगी? वो लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन है। कितनी खरीदी थी आपने? हमारे पिताजी ने उस टाइम पे खरीदी थी, जो कि वो पेपरों में लिखी हुई है। जी।